हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने आपको एक्सरसाइज 14.2 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है बच्चों, कह रहा है कि लेगिंग्स, राइट। देखो लेगिंग्स क्या होता है, लेगिंग्स क्या होता है बच्चों, एक तरह का इंडेक्स होता है, राइट। ये जो है इसमें एक सिंबल्स का इंडेक्स हो सकता है या आप कलर जो यूज कर रहे हैं उनका एक इंडेक्स हो सकता है। सो हियर इज दैट गिवन, राइट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है लेगिंग्स ब्रैकेट में ऑल्सो कॉल्ड की या फिर इंडेक्स कह सकते हैं, इज द लिस्ट ऑफ साइन का, है ना। सिंबल्स हो, साइन हो जाएगा, है ना, सिंबल्स कह सकते हैं। एंड कलर्स यूज टू रिप्रेजेंट द वेरियस फीचर्स इन द मैप। जैसे आप मैप बनाते हैं, जैसे आपके स्कूल्स के मैप्स हो गए, राइट। आप अपना घर का जो मैपिंग करते हैं, राइट, घर का हो गया, या फिर मान लो आप कोई सोसाइटी का मैपिंग करते हैं या कोई सिटी का मैपिंग करते हैं, तो उनका किस हिसाब से किया जाएगा वो आपको एक, और उन सभी को एक लेजेंड्स के रूप में एक बॉक्स बना करके जो हम शो करते हैं वो होता है लेजेंड, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं और इस एग्जांपल में कैसे लेजेंड्स की यूज किया जा रहा है इनको हम लोग समझेंगे। सो हियर इज दैट एग्जांपल नंबर 3, रीड द गिवन मैप। ये जो आपको एक मैप दिया हुआ है बच्चों, इस मैप को क्या करना है, हमें रीड करना है, रीड करके समझना है। सो स्टडी इट्स लेजेंड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, और इनका आंसर्स भी देना है लेजेंड्स के, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये देखो सरिताज स्कूल्स है, यानी सरिता नाम का कोई स्टूडेंट्स है, उनका ये स्कूल्स है, यानी वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे आप समझिए, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, ये देखिए मैप, इसका जो मैप बना हुआ पूरा स्कूल्स की मैप है। यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये देखो आउट है, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे कार की इमेजेस बना है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कार की इमेजेस है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये सिंबल्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फिगर्स को एनालाइज करते हैं हम लोग लेजेंड्स के रूप में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखो ये जो सिंबल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना बच्चों, ये मेन ऑफिस का है, देखो यहाँ पे है ना मेन ऑफिस, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंबल्स देख पा रहे होंगे ना, ये सभी सिंबल्स क्या है, क्लासरूम है, यहाँ पे क्लासरूम से अलग अलग क्लास का, ठीक है। अच्छा, आप ये जो सिंबल्स देख रहे हैं, ये देख जो पा रहे हैं, ये स्विमिंग पूल्स है, क्या है, ये स्विमिंग पूल्स है। और ये जो आप कार देख रहे हैं ना, ये पार्किंग है, राइट, ये एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्किंग एरिया, ठीक है। और ये जो सिंबल देख रहे हैं ये कैंटीन का सिंबल्स है, और ये जो सिंबल देख रहे हैं ये गार्डन का है, और ये प्लेग्राउंड्स का, और ये लाइब्रेरी का। तो ये होता है लेजेंड्स, इस हिसाब से हम लेजेंड्स को शो करके दिखाते हैं। अच्छा, अब आप इस फिगर को समझिए, आपको और अच्छे से अब समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे सिंबल्स के वैल्यूज बता दिए कि सिंबल्स को क्या बोलते हैं। तो देखो ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये पार्किंग है, ये रोड है आने का, ठीक है, यहां से एंटर कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, और ये पार्किंग हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं मेन ऑफिस है, ठीक है, ये आपका क्या है, लाइब्रेरी है, और ये सभी क्या है, क्लासरूम है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये स्विमिंग पूल्स है, और ये जो क्या है बच्चों, कैंटीन है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेग्राउंड है, ठीक है। और ये क्या है, कार पार्किंग है, और ये रोड है, ठीक है, यहां से एग्जिट कर जा रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो ये गार्डन है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस के भी आपको आंसर देने हैं, और बच्चों मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा आपको, राइट। पहले एग्जांपल समझाता हूं फिर एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। सो देखो फर्स्ट में कह रहा है विच बिल्डिंग इज प्लेस्ड नियर द एंट्रेंस, यानी जो कह रहा है कि विच बिल्डिंग इज प्लेस्ड नियर द एंट्रेंस, जैसे हम एंटर करते हैं ना तो कौन सा प्लेस सबसे पहले आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले जैसे एंट्रेंस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, जैसे आपने एंटर किया तो क्या आ रहा है, मेन ऑफिस आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन ऑफिस है बच्चों। समझ रहे बात को, तो इस मैप को स्टडी करके आपको आंसर्स देने हैं। विच फीचर लाइज बिटवीन द प्लेग्राउंड्स एंड द स्विमिंग पूल्स। तो देखो स्विमिंग पूल्स और प्लेग्राउंड के बीच में क्या है, ये देखो स्विमिंग पूल्स हो गया और ये है आपका प्लेग्राउंड, इन दोनों के बीच में क्या है, कैंटीन है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, कैंटीन है ना, तो ये कैंटीन आ जाएगा। समझ आ गया। अच्छा,
थर्ड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है इफ यू हैड टू चूज अ कलर फॉर द गार्डन इन द मैप, अगर आपके पास एक चांस दिया जाता है चूज करने का कि गार्डन का कलर कैसा रखेंगे मैप में, तो आप क्या लिख सकते हैं? सो व्हाट कलर वुड यू चूज, तो आप कौन से कलर चूज करेंगे? तो ग्रीन कलर जो है चूज किया गया है। क्या है बच्चों? ग्रीन कलर चूज किया गया, ठीक है, इन द कलर्स, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या पूछ रहा है। इफ यू हैड टू ऐड 2 more फीचर्स टू दिस मैप, अगर आपको ये दिया जाता है कि इस मैप में 2 फीचर्स और ऐड करो आप, है ना, सो व्हाट यू दे बी, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका क्या नाम होगा? वो नाम आप इसमें लिख सकते हैं, उसका सिंबल इसमें लिखेंगे, नेम इसमें लिखेंगे, सिंबल्स। अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि पहले एक तो कंप्यूटर लैब होना चाहिए, जैसे लाइब्रेरी है उसी तरह से कंप्यूटर लैब होने चाहिए, स्कूल्स है तो, राइट, साइंस लैब होनी चाहिए, ठीक है, और भी कह सकते हैं हम लोग मैथ्स लैब होनी चाहिए, तो आप उनका इमेजेस बना सकते हो। बट आपके अकॉर्डिंग इस स्कूल्स में और क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ठीक है ना। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इफ यू हैड टू ड्रॉ another symbols for the canteen, what would it be? Draw it here. कह रहे अगर आपको ये चीज मौका दिया जाता है या अगर आप बनाते तो कैंटीन के सिंबल्स कौन सा रखते? जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, चाय का है ना, चाय का कप रखा हुआ है, ये इमेजेस हम पहचान पा रहे हैं। तो आप अगर बनाते ये मैप, राइट, तो आप क्या सिंबल्स रखते हैं, वो सिंबल्स आप यहाँ पे मेजर्स कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आया आपको? तो ये 2 क्वेश्चंस आपके ऊपर है, मैंने अपना आंसर्स बता दिया, आप क्या सोच सकते हो ये आप बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है बच्चों, आप इस मैप को देख करके क्या सोच रहे हो वो आपको फील करना है। ये क्लियर हुआ? चलिए अब हम इनके बेस पे जो एक्सरसाइज है ना, उन एक्सरसाइज 14.3 में क्या कह रहे हैं बच्चों, क्रिएट योर ऑन सिंबल्स फॉर द लिस्टेड फीचर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अच्छा, अब आपको कह रहा है क्रिएट करना है ऑन सिंबल्स, आपको खुद ये सिंबल्स बनाने हैं। जैसे लैंड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे सिंबल से, ओशंस को कैसे आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, माउंटेन्स को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, सिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एंड रेल रूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिवर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेजर्ट को कैसे करेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बच्चों आपको बनाना है, इनका क्रिएट करना है। बात समझ में आया? जैसे आप मैप बनाएंगे ना, राइट, तो मैप में अगर कहीं आपको लैंड दिखाना है तो लैंड का सिंबल्स क्या रखेंगे, कहीं पहाड़ दिखाना है तो उसका कैसे लिखेंगे आप, कहीं सिटी दिखाना है तो कैसे रखेंगे, रेल रूट कैसे रखेंगे, रिवर का सिंबल्स क्या रखेंगे, डेजर्ट्स का क्या रखेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री का क्या रखेंगे, कार का क्या रखेंगे, ये आपको खुद से एक क्रिएट करके दिखाना है, राइट। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लैंड का बनाया, राइट, देखो लैंड का मैंने कुछ इस हिसाब से बनाया है, आप इसमें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कुछ और क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा लैंड का हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारा ओशंस का हमने सिंबल्स बना गया है, राइट, आप इसमें देख सकते हो, है ना, ये ओशंस का बना है, ये माउंटेन्स का है, राइट। तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, मैंने इस तरीके से बनाया है। अच्छा, सिटी जो है वो कुछ इस हिसाब से हमने ये सिटी का बनाया है, ठीक है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। ये जो है रेल का जो ट्रैक है, मैंने रेल रूट कुछ इस हिसाब से रेल रूट होता है, ये रेल रूट हमने बना दिया, ठीक है। ये जो है रिवर्स का है बच्चों, तो रिवर्स का आप ऐसे बना सकते हो। डेजर्ट्स है, जो डेजर्ट में फेमस कैक्टस का पेड़ होता है, ये मैंने आपको इससे पहचान में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कैक्टस का पेड़ बना के दिखा दिया, है ना। इससे आइडेंटिफिकेशंस में आप क्या कर सकते हो वो देखना। ये इंटरनेशनल बाउंड्री को शो कर रहा है, और ये जो है आपको कार पार्किंग, ऐसे अभी मैंने आपको सिंबल में भी दिखाया था, कार का अगर सिंबल जो है तो उसका मतलब ये होता है यहाँ पे पार्किंग है, कार पार्किंग है, राइट। अगर मोटरसाइकिल के सिंबल्स है तो आप समझ सकते हो वहां पे 2 व्हीलर पार्किंग है। समझ रहे बात को ना? तो इस हिसाब से हो सकता है। तो ये मैंने कुछ सिंबल्स बनाया है, आप इसको और किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो वो आपके ऊपर है बच्चों, है ना। तो आप उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ये रिवर्स का है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो इस हिसाब से अलग अलग चीजें का सिंबल्स बना सकते हो, और क्या बेस्ट लग रहा है आपको वो भी ड्रॉ कर सकते हो।
तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।